नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। अगर आपको लग रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी कंट्रोल में हैं, तो ये खबर आपकी जेब का पूरा हिसाब बदल सकती है। पहले हार्मूज में तनाव, अब रेड सी यानी लाल सागर में भी हमला और देखते ही देखते कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। सवाल ये कि आखिर रेड सी में ऐसा क्या हुआ, दुनिया क्यों घबरा गई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर से लेकर सब्जियां तक सब कुछ महंगा होने वाला है। आइए पूरी कहानी बेहद आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के 2 बड़े तेल टैंकरों पर हमला किया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पहले से ही ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बना हुआ है। अब तक दुनिया की नजर हार्मूज पर थी, लेकिन अब लड़ाई का दायरा रेड सी तक पहुंच गया है। यानी अब दुनिया के 2 सबसे अहम समुद्री तेल मार्ग एक साथ खतरे में हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेड सी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का समुद्री रास्तों से देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। अब सवाल है कि रेड सी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल समुद्री रास्तों से एक देश से दूसरे देश में पहुंचता है। रेड सी में मौजूद बाल अब मंदेम जल मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से यूरोप, पश्चिम एशिया और दूसरे देशों तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 12 से 15%, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ खतरा बढ़ता है तो जहाजों की आवाजाही धीमी हो जाती है, बीमा महंगा हो जाता है, शिपिंग खर्च बढ़ जाता है और आखिरकार तेल की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। यही वजह कि गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड 6% से ज्यादा चढ़कर $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। ये पिछले करीब 8 हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर है। इधर अमेरिकी WTI क्रूड भी $92 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। सिर्फ एक महीने में कच्चा तेल करीब 35% महंगा हो चुका है और पूरे साल की बात करें तो कीमतों में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे भारत को कितना नुकसान हो सकता है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा हुआ तो भारत को भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। सबसे पहले असर तेल कंपनियों की लागत पर पड़ेगा। अगर लंबे वक्त तक कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के ऊपर बना रहा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का किराया बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, फिर सब्जियां, दूध, राशन, सीमेंट, स्टील, ऑनलाइन डिलीवरी, लगभग हर चीज की लागत बढ़ने लग जाती। यानी महंगाई धीरे धीरे आपकी रसोई तक पहुंच जाती है। एक और बड़ा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए पर पड़ सकता है। तेल खरीदने के लिए भारत को ज्यादा अमेरिकी डॉलर देने होंगे। डॉलर की मांग बढ़ेगी। जब डॉलर महंगा होगा तो रुपया कमजोर पड़ेगा और रुपया कमजोर मतलब विदेश से आने वाला हर सामान और महंगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मशीनरी तक सबकी लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है। सरकार पर दबाव बढ़ेगा। महंगाई बढ़ी तो रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरें घटाना भी मुश्किल हो सकता है। यानी होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन भी लंबे वक्त तक महंगे रह सकते हैं। तो फिलहाल दुनिया की नजर सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि समुद्री रास्तों पर है, क्योंकि आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तेल की सप्लाई से भी अर्थव्यवस्था को हिलाती है। और अगर रेड सी और हार्मूज पर दोनों पर संकट गहराता है तो इसका असर केवल तेल कंपनियों पर नहीं बल्कि भारत के हर आम नागरिक की जेब पर पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस घटनाक्रम पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तर के साथ।